एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता की शांति और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में हम सब पर होते रहे। और फिर से मैं अपने आप को आशीषित समझता हूं कि मैं आप सभी के बीच में एक बार फिर से आ सका और इस बहुत ही मीठी संगति को प्राप्त करने वाला हो सका, जहां परमेश्वर पिता के वचन का बहुत आदर और इज्जत है। और मैं अपने उन प्रियों से मिल सकता हूं कि जो खुद भी वही रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूं। तो मैं अपने दादा दादी, अपने बहन और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आव्या से लेकर के मेरी दादी तक, बड़ी दादी तक, तो आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। और जैसे कि मेरे प्रियो, हम धार्मिकता के विषय में ये बातों को सीख रहे थे। तो जो दादा को प्रभु ने दिया और उन्होंने हमारे साथ में बांटा और दादी ने भी बांटा, इसके लिए मैं दादी का भी और दादा का भी धन्यवाद करता हूँ। एक बात जो मुझे जिस पर मैं बहुत समय से ध्यान दे रहा हूं, मैं बोलना चाहूंगा। एक बार फिर से ऐसा हुआ कि प्रभु ने मेरा ध्यान कुछ दिनों से उन बातों पर, वो एक पर्टिकुलर बात पे लेकर के वो आए। और मैं बोलना चाहूंगा कि ये इसलिए हुआ है, नहीं बोलूंगा क्योंकि कंफर्म हूं, इसलिए हुआ है क्योंकि ये मेरे जीवन में कमी घटी पाई जा रही थी। और इसलिए परमेश्वर पिता ने मुझे एक बार स्मरण दिलाया कि कहाँ मेरी गलती है और मुझे क्या चीज सुधारने की जरूरत है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं बातों में कुछ बातों को आपके साथ में शेयर करूंगा। जैसे मैं आपसे निवेदन करूंगा, कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय और 17 वचन आप निकालें। कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 17 वचन, 17। पौलुस यहाँ पे कुलुसियों की पत्री को लिखते टाइम में, उसके अगर आप 3 अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे तो ऐसा बोलते हैं, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस दो चीजों को ध्यान हमारे फोकस में लाते हैं, वचन और काम। जहां पे एक समय में उन्होंने वचन को ज्यादा फोकस दिया था। अगर मैं आपसे कहूं तो जैसे रोमियो की पत्री में हम देखते हैं, तो उन्होंने मन में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करने को ज्यादा फोकस दिया था। और उसी चीज को वापस से रिवाइज करते हुए मैं समझता हूं बाइबिल में ये याकूब की पत्री, जैसे जैसे हम बात कर रहे थे, दादी ने बहुत अच्छी बात को बताया राहाब वेश्या के बारे में। तो याकूब ने कहा कि मतलब तू मुझे मुंह से अपना विश्वास दिखा, मैं तुझे अपना कर्म विश्वास से, मतलब कर्म से अपना विश्वास दिखाता हूं। तो मुंह के साथ में हमारे कर्म भी बात करना चाहिए और ये दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसीलिए पौलुस ने, मैं समझता हूँ, कुलूसियों की पत्री लिखते टाइम कुलूसियों की कलीसिया को ऐसा लिखा कि जो कुछ तुम करो बोलने से, चाहे वो कर्म हो चाहे वो बात हो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और जब वो बोलते हैं कर्म और बात, तो इसी में से अगर आप मेरे साथ याकूब की पत्री 2 अध्याय निकालेंगे, तो याकूब की पत्री 2 अध्याय के 14 वचन में याकूब एक बात को स्टार्ट करते हैं। याकूब की पत्री 2 अध्याय और 14 वचन, 14वां वचन, वो बोलते हैं, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? एक ऐसा विश्वास है जो उद्धार कर सकता है और एक ऐसा विश्वास है जिसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। ऐसा विश्वास जो कर्म के साथ मेल चलता है, उसको उद्धार के रास्ते में वो लेकर के जाता है। और ये कर्म मनुष्य, मतलब मैं और आप अपने मर्जी से तो नहीं, परंतु इफिसियों में जैसे हम देखते हैं, इफिसियों की पत्री में पौलुस ने कहा कि जो भले काम हमको करना है, वो परमेश्वर पिता ने स्टार्टिंग से ही हमारे लिए रख दिया है कि हमको ये भले काम करना है कर। ये बात बहुत ही सुहावनी बात है। और मान लीजिए कि जो काम हमको और आपको करना है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर पिता ने मुझे और आपके लिए पहले से रख दिया है, तो कितनी भली बात है कि हम उसको परमेश्वर पिता की इच्छा में करें। और इसीलिए कहा गया कि
बालकों के समान जब तक तुम नहीं बन जाते तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। बालकों में अगर बालक बोला जाता है तो मैं समझता हूं एक चीज को वहां प्रभु यीशु मसीह पॉइंट आउट कर रहे थे, और वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। बालक बालक अच्छे बालक कब बन जाते हैं? जब वो आज्ञा मानते हैं। कितना अच्छा लगता है जब जब बच्चे आज्ञा मानते हैं अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्ग, अपने दादा दादी का, या जिनके साथ में भी रह रहे हैं, वो छोटे समझ करके अगला कुछ बोलता है बेटा ऐसे कर दो, तो बड़े आज्ञाकारिता के साथ जाते हैं, तो मन बहुत गदगद हो जाता है उस व्यक्ति का भी जिसने आज्ञा दी कि ऐसा करो, और उन लोगों का भी जो देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, कितना आज्ञाकारी है, कितना अच्छा बच्चा है, कितनी अच्छी बच्ची है करके। और उसी प्रकार विश्वास के साथ में जो कर्म का एक कॉम्बिनेशन बाइबल में लिखा हुआ है, जो याकूब फोकस करते हैं मेरे प्रियो, वो क्या ही भला है। और इसी को आगे समझाते हुए वो बोलते हैं कि अगर कोई किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता है और तुम देख रहे हो, लेकिन फिर भी अगर वो चीज तुम्हारे पास में है और आप हो कि ठीक है, जा गर्म रहे और अच्छे से रहे, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपके पास होते हुए भी आप पूरी नहीं कर रहे हो, तो ऐसे विश्वास का कोई मतलब नहीं है। और इसी बात ना ने अपनी पत्री में कहा, अगर आप पहला यूहन्ना की पत्री देखेंगे तो यूहन्ना ने भी अपनी पत्री में उन बातों को कहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बाद में उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी धार्मिकता की बात कर रही है चली है, तो अधर्म का बात भी जानना जरूरी है, मैं समझता हूं, ताकि कहीं जाने अनजाने में हमसे अधर्म का कोई बात ना हो जाए जिससे धार्मिकता की बातें नलीफाई हो जाए, खत्म हो जाए। और इसीलिए मेरे प्रियो जब ये इन बातों को बोलते हैं, आप इसको पढ़िएगा। और फिर ये वचन तो बहुत बार हम जानते हैं और ये तो दिमाग में रहता है कि यदि तू विश्वास करता है कि परमेश्वर एक है तो भला करता है, क्योंकि दुष्टात्मा भी ऐसा करती है और थरथराती। इसका मतलब विश्वास दुष्ट आत्मा का भी है, विश्वास हमारा भी है। अब एक तो ये एक स्टूडेंट होने के नाते बोलूंगा आप लोगों के सामने में, एक स्टूडेंट, एक पढ़ाई करने वाला एक इंसान होने के नाते मैंने पढ़ाई किया, उतना टाइम हम क्या करते थे, अगर किसी चीज को डिफरेंस बिटवीन वाला एक तो टेबल आता है ना, बनाते हैं ये और ये करके, तो यहाँ पे एक का नाम लिखते हैं, यहाँ दूसरा लाइन खींच करके हम डिफरेंसेस को लिखते हैं, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज नहीं है। तो मैं जब ये वचन पढ़ता हूं तो मेरा दिमाग वैसे ही काम करता है कि यहाँ पे याकूब बोल रहे हैं तुम एक तरफ अपना नाम लिख दो और दूसरे तरफ दुष्ट आत्मा का नाम लिख दो, और उसके बाद में डिफरेंस निकालो कि तुम क्या करते हो और वो क्या करते हैं। अगर तुम बोलते हो कि तुम विश्वास करते हो तो वो भी विश्वास करते हैं, अगर तुम बोलते हो कि तुम डरते हो तो वो भी डरते हैं। क्या विश्वास के साथ काम करते? ये वो चीज है जहां हमको और आपको दुष्टात्माओं से अलग करती, क्योंकि दुष्टात्माएं जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के अगेंस्ट काम करते हैं। पौलुस ने यीशु मसीह के राज्य को बोला कि ये ज्योति के अपने पुत्र के राज्य में, जो ज्योति का राज्य है, कुलुसियों की पत्री में लिखते टाइम में उसमें हमको एंटर करवाया। और हम जानते हैं मेरे प्रियो, ज्योति का राज्य अलग और अंधकार का राज्य अलग होता है, और अंधकार के राज्य को चलाने के लिए जो दुष्ट आत्माएं हैं कंटिन्यू करते रहते हैं। इसीलिए जब दुष्ट आत्माओं की बात होती तो वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं, वो यीशु के राज्य के लिए नहीं, परंतु यीशु के राज्य के अगेंस्ट में काम करते हैं, मेरे और आपके अगेंस्ट में, और यही हमको उनसे अलग करता है। और इसीलिए लिखा है कि उनके कार्य उनके साथ हो लिए, क्योंकि यही वो कार्य हैं जो दुष्टात्मा कभी भी किसी का भला नहीं कर सकते। चोर आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने। चोरी करना, घात करना और हत्या करने के सिवा उनका और कोई काम नहीं। स्टार्टिंग में भले ही हमको समझ में नहीं आता है इनके चाल चलन कई बार, क्योंकि पौलुस ये भी बोलते हैं कि शैतान तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान भी वो आ जाता है, उसका भी रूप ले लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं 20 वचन में वो बोलते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? और उसके बाद वो बोलते हैं, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला। विश्वास और कर्म
मिलकर प्रभाव डालना। फिर बोलते हैं आगे प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। तो विश्वास का जो परफेक्शन है वो काम से है, और ये विश्वास पहले आता है। पहले हमने प्रभु में विश्वास किया, फिर हम जो भी काम करते प्रभु के नाम से मेरे प्रियो, अपने लिए नहीं, अपनी बुद्धि पे। कुलुसियों की पत्री में साफ बोला पौलुस ने, तुम वचन से या कर्म से भी करते हो वो यीशु के नाम से करो, है ना। आगे यहां पे क्या लिखा है 23 वचन में, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। तो ये धर्म जो गिना गया, याकूब बोलते हैं ये मियर फेथ नहीं था, ये सिर्फ विश्वास करा नहीं, उसके साथ उसने काम किया, अपने बच्चे को भी लेकर के गया, घर में बैठा नहीं, ये नहीं बोला कि जाओ यहां पर से मैं अपने बच्चे को दान करता हूं, ठीक है मैं प्रभु। बोलते हैं ना कि इसी को बोलते हैं कि बोलो और करो, बोलो और करो। और यहीं पे वो बताना चाहते हैं कि उसने विश्वास किया, मन से विश्वास किया। यही बात पौलुस बोलते हैं कि मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना जरूरी। लेकिन उन्होंने बोला, विश्वास किया और चले गए पहाड़ के ऊपर, वो भी जल्दी सुबह उठ करके। अच्छे काम के लिए सुबह उठने समझ में आता है। अच्छा काम बोलने से, चीज रखा हो तो रात में इंसान सोच करके सोता है कि कल मैं सुबह उठूंगा और ये अच्छी चीज मुझे मिलेगी करके। परंतु सुबह अपने बच्चे को बलि चढ़ाना है, इसके लिए कोई व्यक्ति तड़के उठ रहा है और उठने के बाद में वो पहाड़ चढ़ रहा है, अपने बच्चे को लेकर के जा रहा है, सब तैयारी कर रहा है। ये कर्म था विश्वास के साथ। आगे उन्होंने कहा कि और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। 24 में लिखा, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। और तब उन्होंने रहाब के बारे में बात किया। वैसा ही रहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी। और इसीलिए मुझे वो जो दादी बोल रही थी, तो प्रभु ने मुझे ये चीज दिखाया। अब मेरे प्रियो, एक बहुत ही खराब बात जो अगर है तो हमारे जीवन में, अधर्म। ये तो धर्म की बात हो गई तो अच्छा लगा सुनने में। अब जो अधर्म की बात है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर आप तीसरे अध्याय के आप ये वचनों को अच्छे से जानते हैं, मैं ऐसा आशा करता हूं। 5 वचन में ऐसा लिखा है, 3 का 5 में, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। ये जो अधर्म लिखा, ये जीभ से रिलेटेड कर दिया कि जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है लिखा। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये जो छोटी सी जीभ है, इसके बारे में लिखा है 3 का 6 में, जीभ का, एंड द टंग इज अ फायर, अ वर्ल्ड ऑफ अनराइचियसनेस। एक दुनिया है जीभ, एक लोक है। जैसे पृथ्वी लोक मनुष्य के रहने के लिए बोला जाता है, वैसे ही लिखा है कि जो जीव है ना, एक दुनिया है अपने आप में। और ये जो जीव के लिए बोला गया कि कैसी दुनिया का, अनराइचियसनेस। अगर मैं और आप अभी ऐसे करके बैठे हुए हैं, ये जो आवाज, ये जो बातें निकल करके आ रही है, इसमें जीव का मेरे मुंह को भी ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको मेरा जीव इतनी जल्दी से दिखाई नहीं देगा मेरे प्रियो। लेकिन इसमें लिखा है ये अपने आप में एक ऐसा वर्ल्ड है जो
अधर्म पैदा करता है, इसमें अधर्म ही अधर्म। लेकिन मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में ना, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रभु के अधीनता में ना हो। अगर हम अपने आप को मान लेते हैं कि प्रभु हमारा जो जीव है ना, वह हमारी मर्जी, इच्छा और हमारे कंट्रोल से बाहर होते जाता है, और कई बार ज्यादा बात करना, इधर की बात उधर करना, या फिर उधर ज्यादा बात सुनने से भी क्या होता है, जो चीज मन में भरते जाता है ना मेरे प्रियो, सुनते जाता है, वो निकलता भी है टाइम में। क्योंकि इस चीज को मैं समझता हूं, ऐसे समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट, हृदय में जो कुछ भी भरा है वही मुंह से निकल जाता है। तो आप देखिए, ये जो जीव को अधर्म का लोक बोल दिया, तो सोचिए जो जीव जिसके लिए काम करता है, जिसको हम मन बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, वो कैसा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ये जीव बोलने से यहीं से सब बातें निकलती हैं, लेकिन ये जो हार्ट से इसका कनेक्शन है टोटल। और इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम पेड़ को अच्छा बोलते हो तो फल को भी अच्छा बोलो, अगर तुम पेड़ को बुरा बोलते हो तो फल को भी बुरा बोलो। ऐसा एक कनेक्शन प्रभु ने बताया। और पेड़ बोलने से मैं समझता हूं हार्ट, और उसका जो फल बोलने से मैं समझता हूं वो है बातें। यही फल है। और इसके लिए कितनी बड़ी बात प्रभु ने कहा कि मतलब बाइबल में ऐसा लिखा है कि द लाइफ एंड द डेथ इज इन कंट्रोल ऑफ द टंग। जीवन और मृत्यु जीव के हाथ में है, शब्द में है। क्योंकि ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर पिता ने बाइबल इसको सब चीज हम मेरे को और आपको स्टार्ट करने से पहले शब्द का इस्तेमाल किया। बाइबल में सबसे पहले शब्द को के लिए उन्होंने कहा, और वो सारी चीजें बनते चली गई। और पतरस बोलते हैं कि जब कभी तुम कुछ बात बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोलते हो। और इसीलिए मेरे प्रियो देखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि ये हार्ट है, हृदय है ना, और इसको पेड़ बना दिया, और फल को बोला मुंह के वचन। मैं इसको ऐसा समझता हूं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो सामरी स्त्री से क्या कहा, और मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि ये जो जीवन का जल मैं तुझे देता हूं, ये तेरे अंदर में एक सोता बन जाएगा, और तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन का जल, जीवन का वृक्ष। और इसीलिए मैं समझता हूं कि नीति वचन में ऐसा लिखा है कि ट्री ऑफ लाइफ, मुंह से ऐसा बोलो कि ट्री ऑफ लाइफ निकले। और मुझे ये बात बड़ा चकित लगा जब पौलुस ने सेम बात को, इतना महान चीज है मेरे प्रियो अनुग्रह जो हम पर हुआ है, और सेम अनुग्रह का पावर बाइबल बताती हमारे शब्दों में है। और इसीलिए इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि प्रभु अपने लोगों को हमारे बीच में भेजते हैं, और उनके बोलने से हम जीवन पा जाते हैं। जीवन को भी देखते हैं, वो कर्म होता है, लेकिन वचन को सुनने से, इसकी कही हुई बातों को सुनने बोलने से हमको कितना बल मिलता है। और अगर मैं समझता हूं कुलुसियों की ही पत्री में है, जी हाँ, देखिए कुलुसियों की पत्री 4 अध्याय और 6वें वचन में कैसी बात लिखी हुई। कुलुसियों 4 और उसका 6, मैं 5 को भी पढ़ना चाहूंगा। पौलुस बोलते हैं कुलुसियों 4 के 5 और 6 में, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। 6वें में वो बोलते हैं, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह। अब देखिए, पौलुस बार बार हर पत्री में लिख रहे थे कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी आत्मा के साथ हो। आत्मा के साथ
मतलब अनुग्रह कोई शारीरिक चीज नहीं है जो कपड़ा के समान ऊपर रहे, परंतु अनुग्रह आत्मा के साथ रहने वाली चीज है। और ये आत्मा क्या है मेरे प्रियो? आत्मा हमको जीवन का जल के रूप में अंदर हृदय से बह निकलेगा, है ना, हृदय से बह निकलेगा। तो वही हृदय के साथ अनुग्रह रहता है, और हमारे अगर खुद के आत्मा के साथ प्रभु का अनुग्रह है तो हम बोलेंगे तो भी तो अनुग्रह ही निकलेगा। और इसीलिए याकूब भी वही बात को बोल रहे थे कि पानी जो है खारा है, छिछला है, तो एक ही सोते से दो टाइप का पानी नहीं निकल सकता। तो सोता होता है अंदर, सोता, अगर आप, मैं समझता हूं इसको ऐसे समझना चाहिए कि हमारे घरों में सिंटेक्स रहता है, सिंटेक्स का जो पानी है वो सोर्स से कहीं दूर है। हमारे घर में जो सिंटेक्स लगा उसमें जो पानी आता है, उसका सोर्स आप पकड़ने के लिए जाएंगे तो बहुत अंदर, गाड़ी ओड़ी से ट्रेवल करके फाइनली आपको नदी वदी में जाना पड़ेगा, या फिर वो फिल्ट्रेशन यूनिट जो रहता है वहां पे जा करके अच्छा यहां से गाड़ी घर में पानी आ रहा है, यहां से घर में पानी आता है, तो ये सोर्स हुआ। और हम सोर्स से कितना दूर अपने घर में पानी की सप्लाई को एंजॉय करते हैं? बहुत दूर, सोर्स बहुत दूर होता है। उसी प्रकार ये जो सोर्स है वो हमारे अंदर में बसा हुआ है, जो दिखाई नहीं देता, बहुत अंदर है। और इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हमारे हृदय के साथ और हमारे हृदय के, हमारे आत्मा के साथ में परमेश्वर का अनुग्रह जो मसीह यीशु में हुआ वो हमारे साथ रहता है, तो मुंह से पौलुस बोलते हैं कि वचन तुम्हारा सदा अनुग्रह सहित हो। क्योंकि मुझे बात बहुत ही भयानक लगी। कब लगी भयानक? अगर आप भजन संहिता 106 की बात को पढ़ेंगे आराम से, या जब आप देखते हैं कि मूसा जैसा इंसान जिसके विषय में जब भी कोई बात कहता था तो परमेश्वर पिता उसको बड़ा कड़े रूप से और बहुत स्ट्रिक्टली उसके साथ में बिहेव करते थे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में तो यहां तक बोल दिए कि यदि शामुएल, मूसा भी इनके लिए प्रार्थना करते तो मैं इनकी प्रार्थना नहीं सुनता। मतलब मूसा के डिपार्चर, मूसा के जाने के कितने साल के बाद भी परमेश्वर पिता के अंदर में, उनके मन में मूसा का जो इमेज है वो रहा है। लेकिन यही मूसा के विषय में संहिता 106 में कि जब उन्होंने उसकी आत्मा बलवा किया, इजरायलियों के लिए लिखा है, तो मूसा बिन सोचे बोल उठा। और ये जो बिन सोचे बोल उठा वाली बात को भजन संहिता में परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के द्वारा लिखता है। बिन सोचे बोल उठा, और बिन सोचे बोल उठने के कारण और झलझलाने के कारण जो उन्होंने लाठी मार दी और बात नहीं, उनके कारण बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई मूसा जी के साथ। और जो मूसा फिर उसके बाद में भी आप देखिए उन्होंने आप करने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा अब इस बारे में मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता, इसके विषय में तो डिसीजन हो गया। परंतु हमारे साथ तो ऐसा कितने बार होता है, लेकिन हम सिर्फ अनुग्रह के वजह से, जो वो हमारा यीशु परमेश्वर के साथ में बैठा हुआ है, हम बहुत बार बच जाते हैं। मुझे याद आता है लास्ट बार में हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर की धीरज, कृपा और सहनशीलता को ऐसे ही बात समझता है क्या? नहीं जानता कि ये बातें तुझे मन फिराव का अवसर देती? तो बड़े दादा ने कहा कि प्रभु जी आप 40 साल से सहते रहे मेरे को, परंतु मैं सोच रहा था प्रभु जी आप तो मेरे को 20-25 साल से सहते सहना, मतलब मेरे को पता चला कि आप सह रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आज तक आप सहते नहीं, आप तो आज तक सह रहे हैं मेरे। और इसीलिए मैं सोचता हूं और मैं इस बात से बड़ा भयभीत हो जाता हूं कि किस प्रकार सिर्फ शब्द के द्वारा मूसा की एंट्री डिनाई, और मूसा जैसा परमेश्वर का, मैं समझता हूं कि परमेश्वर पिता ने स्वयं कहा ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है जो तुम इसको समझ रहे हो करते हैं, या हम इससे, ये हमको एक 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 बीमारी टाइप का लग गया है कि इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने का, और इसमें मृत्यु है। तो सोचिए जीवन का स्वाद क्या होगा अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर।
क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मृत्यु और जीवन दोनों जीव के वश में है। आप अपने जीव से किसी को मार भी सकते हैं, और आप अपने जीव से किसी को वचन बोल करके जीवन को भी बांट सकते हैं। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, ये सब जीव की बात रहती। परमेश्वर पिता ने आदम से पूछा, ये तूने क्या किया? अगर आदम, मैं समझता हूं अगर आदम ने अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया होता और कहा होता कि मुझसे गलती हो गई, मैंने फल को खा लिया, तो मैं समझता हूं कि हवा बच जाती थी। और आदम बोल लेते कि मुझे क्षमा करें परमेश्वर पिता, मैंने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया और मैं मुझसे गलती हो गई। तो उनकी पत्नी बच जाती। पता नहीं, ये आज मैं सुबह जा रहा था रास्ते में, तो मेरे को अचानक से ये बात, ये एक विचार दिमाग में आया कि प्रभु, शब्द में इतना ताकत कि परमेश्वर पिता ने कहा जिस दिन तुम फल खाओगे मर जाओ। अब देखिए, इन्होंने खा लिया, परंतु परमेश्वर पिता ने हवा से नहीं पूछा, क्योंकि आज्ञा उन्होंने आदम को दिया था और आदम से बात किया, और आदम ने किस प्रकार हवा को वो मृत्यु ट्रांसफर कर दिया, मैं बोलना चाहूं। इसीलिए जब यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है तो बोला नया आदम, इससे नई सृष्टि स्टार्ट होगी, इसमें पुराने आदम का कुछ नहीं होगा। और शरीर पुराने आदम का इसलिए क्योंकि आदम को शरीर परमेश्वर ने दिया, आदम का शरीर खुद का शरीर नहीं था। तो वो शरीर परमेश्वर ने जो बनाया था वो यीशु ने वापस ले लिया, और वो आत्मा जो दिया था वो आत्मा फिर से हमारे अंदर में डाल दिया, और नया एक, अपने में एक नया सृष्टि हमको बना लिया। अब कि जो हवा है, होने वाली हवा है, जो दुल्हन है, ये उस पर दोष नहीं लगाता, परंतु इसने तो दुल्हन का सब दोष अपने ऊपर ले लिया। मैं बहुत ही पश्चात के परमेश्वर पिता के पास पास में ये बातों को लेकर के आता हूँ। और जैसा अय्यूब की बात, मुझे एक बात समझ में आती है, और इवन में भी बात लिखा है, नीति वचन में भी ऐसी बातें लिखी हुई है। नीति वचन में लिखा है, जो अपने अपराधों को, अपने पापों को मान लेता है और उसे छिपाता नहीं है, उसमें दया कीजिए। याकूब बोलते हैं कि अपने पापों को एक दूसरे के सामने में मान लो और अंगीकार करो। और अय्यूब ने भी यही बातों को कहा 31 वचन में। अगर मैं डर जाता, अगर मुझे भय होता, है ना, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे या फिर क्या चीज क्या होगा ऐसे करके, क्योंकि एक वचन मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब समय हो गया है करके, बट ये वचन हमारे एनकरेजमेंट के लिए है, और मेरा मन आज आनंदित और हल्का महसूस हो रहा है, इसलिए मैं आपके सामने में ये वचन जरूर पढ़ूंगा। अगर आप अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे, अय्यूब 31 अध्याय में है वो। हमने इसको प्रभु की दया से पढ़ा है पहले भी। और अय्यूब 31 में और 33, अय्यूब 31 का 33, देखिए अय्यूब किसका नाम लेते हैं। अय्यूब 31 अध्याय और 33 वचन में अय्यूब बोलते हैं, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, या कुलीनों की घृणा से डर गया। अरे ये क्या बोले, ये क्या बोल रहा है, ये कैसे अपने पाप को अंगीकार कर रहा है, ये कैसी बातों को बोल रहा है अय्यूब मेरे सामने में। होता है ना, कई बार जब हम थोड़ा सा खुलने की कोशिश करते हैं तो बोलते अरे ये बात मत, वो बात मत, ये बात मत बोल। परंतु एक्चुअल में जब अय्यूब अपनी धार रहे थे तो उन्होंने इस पॉइंट को आगे रखा था, मैंने कभी आदम के समान अपने पाप को नहीं छुपाया। ये वो बात बोलते हैं मेरे प्रियो, है ना। मैं फिर से पढ़ूंगा 33 वचन को, अय्यूब का 31 का 33। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहां तक कि मैं द्वार से बाहर न निकला, भला होता कि मेरा कोई सुनने वाला होता। सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए, देखो मेरा दस्तखत यही है। भला होता कि जो शिकायत नामा मेरे मुद्दई ने लिखा है वह मेरे पास होता। बोलते हैं इतनी सारी बातों को बोल करके
कि मैं साइन करता हूं इसके बाद में। उन्होंने साइन कर दिया और कहा कि मैं आदम के समान अपना पाप नहीं छुपाया, और न ही कुलीनों की, मतलब जो लोग रिस्पेक्टफुल गिने जाते हैं, है ना, जो कुलीन है, यहां तक तो कंटेम्प्ट ऑफ फैमिलीज लिखा है। बहुत से परिवारों में जो मेरी इज्जत अगर इस बात को लेकर के इधर उधर होती, अगर मैं इन सारी बातों को छिपाता या कुछ ऐसा होता या वैसा करता, मैंने कभी नहीं छिपाया, मैंने अपने पाप को कभी नहीं छिपाया, परंतु प्रकट किया और पश्चाताप किया। और इस बात को लेकर के मेरे प्रियो, ये देखिए, ये अय्यूब जो है इसको एक पॉजिटिव वे में लेकर के बोल रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। और उसी प्रकार मेरे प्रियो, इसीलिए मैं समझता हूं परमेश्वर पिता के बहुत बड़े बड़े दासों की गलतियां भी बाइबल में लिखी हुई। उसी प्रकार मैं जब ये देखता हूं और जब मैंने पाया, तो मैं समझता हूं कि ये जो जीव और हृदय का जो कनेक्शन है, जहां हमारी जीव इधर उधर होने लग जाती, कई कई बार उसको चेक करने की जरूरत होती, क्योंकि ऐसा होता है ना, डॉक्टर के पास में जाते हैं तो बोलते हैं कि आंख दिखाओ, ऐसे करके बोलते हैं, मुंह मुंह खोलो, जीभ दिखाओ। तो जीभ में प्रॉब्लम रहता है, तो जीभ के प्रॉब्लम को देख करके अंदर की बीमारी को समझ जाते हैं, फिर बोलते हैं जीभ दिखाओ। तो ऐसा होता है कई बार कि क्या हो सकता है कि जरूरी, मतलब इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि आज हमसे प्रभु बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं प्रभु हम अच्छे हैं, प्रभु बोलते हैं अच्छी बात है, चलो मुंह खोलो, जीभ दिखाओ। और जब जीव बाहर निकलेगी तो प्रभु के सामने में हमारा जीव एकदम प्योर और अच्छा रहना चाहिए। और इसीलिए मेरे प्रियो, इसीलिए लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो अधर्म की बात इतनी तगड़ी है जीव से रिलेटेड। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों में। और समय जो मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। परंतु जब से मैंने इस वचन को देखा मेरे प्रियो, मैंने समझा है कि यीशु मसीह ने कहा हाँ की हाँ और ना की ना। बात स्पेसिफिक, सीधी और स्ट्रेट हो, भले कम बोलो, लेकिन जो मन में है और जो मन में ठान लेते हो उसी को सीधा बोलो, अच्छे तरीके से बोलो, अच्छे स्वर से बोलो। लेकिन सीधा बोलने से हम बहुत सारे ना लेफ्ट राइट से बच जाते हैं। नहीं तो कई बार टेढ़ा या फिर थोड़ा सा किसी को सीधी बात नहीं बोलने के चक्कर में अपनी बातों में इंसान फंस जाता है कई बार। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, ये जो जी प्रभु ने परमेश्वर पिता की स्तुति, प्रभु की स्तुति करने के लिए दिया है, इससे वही निकले, क्योंकि ये अधर्म का एक लोक दुनिया बन सकता है मेरे प्रिय। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि हमारे प्रियो में ऐसी बात नहीं पाई जाती है जैसा मैं समझता हूं, लेकिन फिर भी सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीव हम दूसरों को नहीं दिखाते, अपना ही देखते हैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। समय के लिए आपका धन्यवाद। अब मैं ये बात बोल रहा था अय्यूब की बात को वो गिना करके कि मेरे प्रियो, मैंने बहुत हानि उठाई है इन दिनों में। मैं समझता हूं मैं अपने जीव को कहीं ना कहीं पढ़ाते टाइम या फिर कुछ ऐसी बातें रही है, कुछ ऐसे उसमें जो मुझे वो बातों को उस तरीके से नहीं, या फिर एक बोलना चाहिए कि जो थोड़ा सा कुछ बातों में थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात हो जाती है ना, कि हम हंसने हंसाने के लिए कुछ बातों को कभी ऐसा बोल देते हैं। तो मैं उस बात के लिए बोलना चाह रहा था कि मैंने, प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं जीव को अपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे चिताया कि जो भी वचन बोले हम अनुग्रह सहित हो, नमकीन हो, मैं बोलना चाहूंगा। और उसके बाद में ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन बोल रहे, नहीं तो चुप रहे, है ना, चुप रहे। लिखा है मनुष्यों में से कोई भी जीव को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु कर सकता है, वो मनुष्य नहीं है। तो इसीलिए मैं ये बात बोलना चाह रहा था, और प्रभु ने मुझे ये चीज सिखाया। मैं आनंदित हूँ, जब छड़ी पड़ता है तो तकलीफ तो होती है, परंतु उसके बाद आनंद जरूर पहुंचता है कि प्रभु अपने बच्चे के समान में हमसे व्यवहार करते हैं। तो यही बात बोलना था। धन्यवाद।